दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में छिपे तेल के भंडार को निकालना कितना मुश्किल काम है। दोस्तों, भारत ने अब एक ऐसी अनोखी और अत्याधुनिक तकनीक विकसित की है जिसने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन बना दिया है। जी हाँ, भारत अब अपने दम पर गहरे समुद्र से तेल निकालने में नई क्रांति लेकर आया है। यह न केवल हमारी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व की बात भी है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर यह नई तकनीक है क्या, इसे कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और यह कैसे समुद्र की गहराइयों से तेल निकालने के पूरे खेल को बदल रही है। साथ ही हम जानेंगे कि यह खोज भारत के भविष्य को कैसे प्रभावित करेगी और हमारे देश को ऊर्जा के क्षेत्र में कितना आगे ले जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तेल की खोज की। तेल ढूंढने की प्रक्रिया बेहद महंगी और जटिल होती है। समुद्र के भीतर तेल के भंडारों का पता लगाने के लिए सीस्मिक सर्वेक्षण का इस्तेमाल होता है। इसमें समुद्र की सतह पर विशेष जहाज़ों के जरिए ध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं। ये तरंगें समुद्र की तह में जाकर परावर्तित होती हैं और इससे भूगर्भीय संरचना का पता चलता है। इसके बाद भूवैज्ञानिक और भूभौतिकी विशेषज्ञ ये विश्लेषण करते हैं कि तेल किस गहराई पर और किस स्थान पर हो सकता है। एक बार जब तेल का स्थान निश्चित हो जाता है तो वहाँ ड्रिलिंग शुरू होती है। समुद्र में ड्रिलिंग करना जमीन पर ड्रिलिंग करने से कहीं अधिक कठिन है। समुद्र की गहराइयों में हजारों फीट नीचे ड्रिलिंग करनी पड़ती है। इस काम के लिए फ्लोटिंग और फिक्स्ड रिग्स का उपयोग होता है। फ्लोटिंग रिग्स को खास तौर पर गहरे समुद्र के लिए डिजाइन किया गया है। ये रिग्स समुद्र की सतह पर तैरते रहते हैं और अत्यधिक लहरों और तूफानों के बावजूद स्थिर रहते हैं। तेल निकालने की प्रक्रिया में एक और अनोखी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे रिमोट कहा जाता है। ऑन-प्रेटेड व्हीकल्स ROVs कहा जाता है। ये उपकरण समुद्र के गहरे और खतरनाक हिस्सों में काम करते हैं जहां इंसानों का पहुंचना असंभव है। इन ROVs को ड्रोन की तरह ऑपरेट किया जाता है और ये समुद्र के भीतर ड्रिलिंग और मरम्मत के काम को अंजाम देते हैं। दोस्तों, तेल निकालने का काम जितना तकनीकी है उतना ही जोखिम भरा भी है। ड्रिलिंग के दौरान कई बार गैस लीक या ब्लोआउट जैसी घटनाएं होती हैं जो न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि वर्कर्स की जान को भी खतरे में डालती हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिए कई उपाय किए जाते हैं। उदाहरण के लिए ब्लोआउट प्रिवेंटर नामक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है जो अचानक होने वाली गैस लीक को रोकने में मदद करता है। अब बात करते हैं उन वर्कर्स की जो इस प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी हैं। इन्हें ऑफशोर वर्कर्स कहा जाता है। दोस्तों, इनका जीवन बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। ये हफ्तों तक समुद्र के बीच बने रिग्स पर रहते हैं जहां न तो मोबाइल नेटवर्क होता है और न ही कोई सामाजिक जीवन। इन वर्कर्स के लिए विशेष जहाज बनाए जाते हैं जिन्हें फ्लोटिंग हॉस्टल की तरह डिजाइन किया गया है। इन जहाज़ों पर सभी ज़रूरी सुविधाएं होती हैं, जैसे रहने के लिए कमरे, मनोरंजन के लिए गेम्स और एक्सरसाइज के लिए जिम, लेकिन सुरक्षा कारणों से यहाँ किचन नहीं होता। इन वर्कर्स को फ्रोजन फूड पाइपलाइनों के माध्यम से भेजा जाता है। सोचिए यह कितना कठिन जीवन है जहां हर पल उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता रहती है। कुछ समय पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने इस काम के खतरों को और भी उजागर किया। एक जहाज पर सवार 800 वर्कर्स को समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा। तूफान की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतनी ऊंची लहरें उठ रही थीं कि जहाज पर मौजूद सभी वर्कर्स की जान खतरे में पड़ गई थी, लेकिन भारतीय नौसेना ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि तेल निकालने का काम न केवल तकनीकी और महंगा है बल्कि इसमें वर्कर्स की जान जोखिम में रहती है। इसके बावजूद ये वर्कर्स बिना किसी शिकायत के काम करते हैं ताकि हमारी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी हो सकें। अब बात करते हैं नई और उन्नत तकनीकों की जो हाल के दिनों में इस क्षेत्र में लागू हुई हैं। इनमें से एक है डीप वाटर होराइजन ड्रिलिंग सिस्टम, जो विशेष रूप से गहरे समुद्र में ड्रिलिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रणाली न केवल ड्रिलिंग को तेज बनाती है बल्कि इसे अधिक सुरक्षित भी बनाती है। इसके अलावा कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज CC तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है
जो तेल और गैस उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन को कैप्चर करके वायुमंडल में जाने से रोकती है। समुद्र से निकाले गए कच्चे तेल को रिफाइनरी तक ले जाया जाता है। यहाँ इसे अलग अलग तापमान पर उबालकर पेट्रोल, डीजल और केरोसिन में बदला जाता है। पेट्रोल को 110 डिग्री सेल्सियस पर और डीजल को 260 डिग्री सेल्सियस पर तैयार किया जाता है। इसके बाद ये तेल पाइपलाइनों और टैंकरों के जरिए पेट्रोल पंप तक पहुंचता है, जहां से हम इसे अपनी गाड़ियों में भर पाते हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि समुद्र से तेल निकालने की यह प्रक्रिया कितनी जटिल, जोखिम भरी और महंगी है। इसके बावजूद भारत इस क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।